रांची के नामकुम महुआ टोल स्थित डिप्लोमा अभियंता संघ भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्लोमा अभियंता संघ के महामंत्री सुभाष कुमार ने प्रेस मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी और कई मुद्दों पर मुखर होकर बात भी की। साथ ही उन्होंने सरकार से अपनी कई मांगे भी की। वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारियों पर गड़बड़ी का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें, संघ द्वारा चेताते हुए कहा गया कि पड़ोसी राज्यों के कम ग्रेड पे मिलने की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, परंतु अगर नियमावली में भी गलत प्रावधानों को शामिल करके हमारे हक को छीनने का और हमें आगे बढ़ने से रोका जाएगा तो हम सख्त रास्ता अख्तियार करेंगे। सरकार के विकास कार्यों का चक्का जाम करने के लिए विवश होंगे। वहीं अभियंताओं ने हड़ताल की भी चेतावनी दी है। इस पूरे मौके पर संघ के अध्यक्ष दिलीप कुमार मरांडी, उप महामंत्री अभिनेश अंशु के अलावा बड़ी संख्या में कनीय अभियंता व संघ से जुड़े इंजीनियर मौजूद थे। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित आप सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया के सभी साथियों का डिप्लोमा अभियंता संघ झारखंड हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं सुभाष कुमार, महामंत्री डिप्लोमा अभियंता संघ। साथियों, आज का प्रेस वार्ता बुलाने का जो मुख्य कारण है वो है कि हम लोगों की बात जो नहीं सुनी जा रही है, प्रशासनिक अफसरों के द्वारा जो मनमानी की जा रही है हम लोगों के साथ, हमारी बातों को पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारी बात जो है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर तक पहुँचे। मुख्य उद्देश्य है हम लोग आप जानते हैं कि हम जूनियर इंजीनियर हैं। हम जूनियर इंजीनियर किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य के रीढ़ के रूप में कहे जाते हैं। विकास का रीढ़ माना जाता है हमें। राज्य के विकास की योजनाओं का शिलान्यास मतलब हम लोगों को नारियल फुलवाने से लेकर के फीता कटवाने तक का काम हम लोगों से लिया जाता है। चाहे तपती गर्मी हो, कड़ाके की ठंड हो, हम लोग किसी भी हर परिस्थिति में सरकार के काम में विकास कार्यों में अपना 100% देते हैं, 100% देते हैं। लेकिन सिर्फ विकास के कार्यों में ही नहीं, विकास के कार्यों के साथ साथ सरकार की कोई भी विधि व्यवस्था का काम हम जूनियर इंजीनियरों को बिना सफल नहीं होता है। हम जूनियर इंजीनियर कोई भी पर्व त्योहार अपने परिवार के साथ नहीं मना पाते हैं। जब भी कोई पर्व त्योहार होता है, हमारा लिस्ट उठा करके आप देख लीजिए, किसी भी जिले का लिस्ट उठा कर देख लीजिए, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर के ड्यूटीज होते हैं वो सारे हमारे जूनियर इंजीनियरों का नाम उसमें 80% रहता है। अब हम प्रशासन के सारे कार्य कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम इसी अन्याय के खिलाफ, इसी अन्याय की बात अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने हेतु आप लोगों को आमंत्रित किए हैं। अभी हम लोगों का आप भी देखे होंगे, पीछे मीडिया में चला था कि झारखंड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति नियमावली 2016 में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। ये प्रक्रिया माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन है। सरकार 2018 से आज 2025 बीतने वाला है, 7 से 8 साल हो गया है, इस नियमावली को संशोधित नहीं कर पाई। जब न्यायालय का दबाव बढ़ा तो सरकार इस प्रक्रिया में आगे बढ़ी है। अब प्रक्रिया में आगे बढ़ी, अब देखिए क्या 3 नवंबर 2025 को कैबिनेट की बैठक होने वाली थी। सरकार इस नियमावली को लेकर के कैबिनेट तक गई, लेकिन कैबिनेट के द्वारा जो है कोई ऑब्जेक्शन लगवा दिया गया। सरकार उस ऑब्जेक्शन को दूर करने के बजाय, नॉर्मल सा जो छोटे मोटे ऑब्जेक्शंस थे उनको दूर करने के बजाय अपने ही बनाए हुए प्रारूप को, जो 3 तारीख तक पथ निर्माण विभाग द्वारा जो प्रारूप तैयार किया गया था, जिसमें कार्मिक की सहमति, वित्त की सहमति और यहां तक कि हमारे
विधि विभाग के जो हमारे महान महाधिवक्ता की भी उस पर सहमति प्राप्त है। 3 नवंबर तक वो ठीक था और अचानक से 3 नवंबर के बाद उसमें क्या चेंज आ गया? क्या आपके द्वारा 3 नवंबर तक गठित प्रस्ताव गलत था जो आप कैबिनेट तक लेकर के जा रहे थे? ये सब हमारे विभाग में बैठे हुए सचिवों की मनमानी चल रही है। हमारा जो एक और संगठन है जेसा, झारखंड अभियंत्रण सेवा संगठन उसका नाम है, जो डायरेक्ट रिक्रूट आते हैं वो उनके पदाधिकारी अभियंता प्रमुख तक के होते हैं। उनका पहुंच राज्य स्तर के सचिवों से लेकर मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट होता है। हम जूनियर इंजीनियर हैं, हमें सेक्रेटरी से मिलने तक का समय नहीं दिया जाता है। हम जब मिलने जाते हैं तो बहुत सारे सचिव हम लोगों को मिलने का भी समय नहीं देते हैं। तो मैं ये बात माननीय मुख्यमंत्री तक, उनके संज्ञान में ये बातें नहीं आती हैं। सचिव लोग अपने मनमाने ढंग से कभी प्रारूप को यहाँ से वहाँ, इसी एक प्रारूप जो आज तक विभाग द्वारा बनाया गया, किसी के प्रेशर में आकर के उसको बदलने का काम किया जा रहा है, जिसमें हम जूनियर इंजीनियरों के अधिकारों की, मौलिक अधिकारों की, यूं कहें कि हमारा हनन हो रहा है। इस बात को अब मैं आप लोगों के माध्यम से वहां तक पहुंचाने का काम करना चाहता हूं, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बुलाया। अगर अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है तो हम लोगों को बाध्य होकर के अब आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा। हम लोग, हमारे सभी साथी आज के डेट में यहाँ जमा है, आप देख सकते हैं झारखंड के कोने कोने से, साहेबगंज से लेकर के आपको चाईबासा से लेकर के चतरा तक के लोग आए हुए हैं। अपने अधिकार के प्रति हम लोग जागरूक हैं, हम लोगों की हकमारी नहीं की जाए। मैं बार बार विनती करता हूं सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए। हमारे मौलिक जो अधिकार हैं, जो वर्षों से 1939 में अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा दी गई अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें हमारे मुख्यमंत्री की गलती शायद ना हो, क्योंकि हमारे जब ये मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता विपक्ष थे, प्रतिपक्ष थे, तब उन्होंने कहा था कि ये नियमावली गलत है, हमारी सरकार को आने दो, हम इस नियमावली को हम अपने हक में, आप लोगों के हक में, डिप्लोमा होल्डर के हक में करेंगे। डिप्लोमा होल्डर जो जूनियर इंजीनियर कौन बनते हैं? जूनियर इंजीनियर झारखंड के दूर दूर के कस्बों से जो गरीब गुरबे परिवार के बच्चे होते हैं, जो आगे के एजुकेशन को नहीं प्राप्त कर पाने में सक्षम होते हैं, वो मैट्रिक करके डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं। डिप्लोमा में एडमिशन लेकर के और जूनियर इंजीनियर बनने का काम करते हैं। डायरेक्ट जो सहायक अभियंता और बीटेक आते हैं, डायरेक्ट सहायक अभियंता, वो बड़े घरों के लोग होते हैं। तो हम गरीबों का हक मारा जा रहा है, हम गरीब बच्चों का, हमारे आदिवासी और क्या कहते हैं झारखंडियों का हक मारा जा रहा है, ये नियमावली में गलत संशोधन करके। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आप अपने माटी, अपने झारखंडी इंजीनियरों के हितों की रक्षा करने का हमको वचन दें, और नहीं तो फिर हम इस माटी के लोग आंदोलित होंगे और इस आंदोलन को रोकना फिर भारी पड़ेगा। हम सरकार का विकास का चक्का जाम कर देंगे। जय संघ, जय झारखंड।